नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और वो है हाउ टू क्लीन, हाउ टू सैनिटाइज एंड हाउ टू डिसइंफेक्ट योर किचन। किचन यानी ये रसोई घर। किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि उदर वरण नोहे जानिजे यज्ञ कर्म। इसका मतलब क्या है कि जो हम अन्न ग्रहण करते हैं, जो हम खाना खाते हैं, वो एक यज्ञ जैसा है। तो इस यज्ञ के लिए जो साहित्य लगता है, यानी कि जो खाना बनाते हैं, जो अन्न है, वो जिस जगह पे बनता है वो पवित्र होना बहुत ज़रूरी है। तो ये है अपना रसोई घर। अब इस कोरोना विषाणु के बाद, अब लॉकडाउन के बाद, ये एक बहुत गंभीर विषय हो गया है और आपका किचन बहुत साफ सुथरा और डिसइंफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। अब एक बात आपको कहना चाहूँगा कि ये जो कोरोना विषाणु है, इसके दो खास बातें हैं। एक तो ये है कि ये कोरोना वायरस बहुत रैपिडली स्प्रेड होता है और उसके साथ दूसरी बात ये है कि वो बहुत जल्दी से मर जाता है। अब इस कोरोना वायरस को एनवेलप वायरस ऐसे कहा जाता है। तो व्हेन आई से एनवेलप वायरस, इसका मतलब क्या है कि देयर इज अ फैटी लेयर जिसको लिपिड लेयर कहते हैं और उसके ऊपर स्पाइक्स ऑफ प्रोटीनस लेयर होता है। तो ये जो उसके फैटी लेयर है वो जैसे सोप सॉल्यूशन से डिसॉल्व हो गया तो इमीडिएटली वो कोरोना का वायरस और वो विषाणु नष्ट हो जाता है, मर जाता है। तो वैसे उसको मारना और उसको नष्ट करना वैसे बहुत आसान बात है, पर यह करना बहुत ज़रूरी है। तो हम देखते हैं व्हाट इज़ क्लीनिंग, व्हाट इज़ सैनिटाइजेशन एंड व्हाट इज़ डिसइंफेक्शन। अब ये तीनों बातें अलग अलग है। क्लीनिंग मीन्स साफ करना, जैसे डस्ट निकालना, उसके साथ साथ जो उसके ऑयली चीज़ें हैं सरफेस के ऊपर से वो निकालना। जैसे अभी ये क्लीनिंग के लिए आप कोई क्लीनिंग सॉल्यूशन का इस्तेमाल कर सकते हो, ये सरफेस क्लीनर है। और उसके बाद ऐसे कोई कपड़ों से उसको क्लीन करना। अब मैं क्या करता हूँ, हमारे घर में जो पुराने कपड़े होते हैं उसके हम छोटे छोटे टुकड़े करके ऐसे रख देते हैं जो हम फेंकने वाले हैं। तो इससे क्लीन करके ये हम फेंक देते हैं, रीयूज़ नहीं करते हैं। ये जो डस्टर होता है इसका इस्तेमाल करना सही नहीं है क्योंकि वो डस्ट सिर्फ ऊपर उठेगा। सो दिस इज़ क्लीनिंग। दूसरी बात है सैनिटाइजेशन। तो जब हम कहते हैं व्हाट इज सैनिटाइजेशन, तो उसमें उस सरफेस के ऊपर के जो भी विषाणु है, बैक्टीरिया है और वायरसेस है, उसको हम बाजू में निकालते हैं। वी गेट द सरफेस रिड ऑफ ऑल द ऑर्गेनिजम्स। उसको बाजू में करना, उसको उसमें स्टरलाइजेशन या ज़्यादा विषाणु मरने की 100% गारंटी नहीं होती है, दैट इज सैनिटाइजेशन। बट कोरोना के बाद जब हम कोरोना के बारे में कहते हैं तब सोप सॉल्यूशन से काफ़ी कोरोना के वायरस मर जाते हैं। तो इट इज़ सॉर्ट ऑफ अ डिसइंफेक्टेंट फॉर कोरोना वायरस। अब जैसा ये किचन का प्लेटफॉर्म है, ये साफ रहना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, कोई भी अच्छा सोप सॉल्यूशन लेना है। जैसे अभी है माइक्रोशील्ड है, लाइफ बॉय है, डेटॉल है, कोई भी अच्छा वाला आपको सोप सॉल्यूशन लेके वो नीचे ऐसे डाल देना है और उसके बाद इससे आपको सिर्फ ऐसे करके स्क्रबिंग करना है और एक 2 या 4 मिनट तक रख देना चाहिए, यानी उस सॉल्यूशन का असर होगा और वो सब विषाणु मर जाएंगे। उसके बाद या ऐसे जो डिस्पोजेबल या ये हाइग्रोस्कोपिक आपको ऐसे ये टॉवल्स मिल जाते हैं, सिंथेटिक टॉवल्स, इससे आपको इसे क्लीन करना है। अब किचन प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा करके आप सैनिटाइज़र का इस्तेमाल नहीं कीजिए क्योंकि वो थोड़ा रिस्की होता है, बिकॉज उसमें अल्कोहल है और आप गैस के काफ़ी पास हो, तो नहीं, उसका इस्तेमाल नहीं करना ज़्यादा अच्छा है। अब तीसरी बात है डिसइंफेक्शन। तो व्हेन आई से डिसइंफेक्शन, उसमें हम ऑर्गेनिजम्स को पूरा नष्ट करते हैं, जैसे हम ऑपरेशन थिएटर को डिसइंफेक्ट करते हैं। अब डिसइंफेक्शन या डिसइंफेक्टेंट कहाँ लगता है, तो फ्लोरिंग के लिए। ये जो किचन का फ्लोरिंग है वो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सभी ऑर्गेनिज्म से कोरोना वायरस के जो विषाणु हैं ये सब नीचे जाके बैठ जाते हैं
और ऐसे हार्ड सरफेस में काफ़ी घंटों तक या काफ़ी दिनों तक वो रह सकते हैं। इसीलिए आपको ये डिसइंफेक्शन ऑफ द फ्लोरिंग बहुत अच्छी तरह से करना चाहिए। इसके लिए आपको ऐसे जो क्लीनिंग के टब्स है ऐसे लेने, जैसे कि इसमें जो पानी है इसमें कोई भी अच्छा सा डिसइंफेक्टेंट आप डाल सकते हो। बाजार में काफ़ी तरह के डिसइंफेक्टेंट्स मिलते हैं और वो उसके जो भी उसका प्रमाण हो उस तरीके से इसमें डालना है। और ये जो भी है इससे ऐसे करके इसको ड्राई करके आपको फ्लोरिंग करना है। इस तरीके से आपको रब करके फ्लोरिंग को साफ करना बहुत ज़रूरी है। अब यह डिसइंफेक्शन दिन में अपने कम से कम एक बार तो होना बहुत ज़रूरी है, और हो सके तो ये फ्लोरिंग आप दिन में 2 बार क्लीन कीजिए। तो ये हो गया क्लीनिंग, सैनिटाइजेशन, डिसइंफेक्शन। तो हम चलते हैं डाइनिंग टेबल की ओर। अब डाइनिंग टेबल ये ऐसी जगह है कि जहाँ पे हम खाना रख के हम अपना खाना खाते रहते हैं, तो उसका सरफेस क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए फ्लोरिंग का डिसइंफेक्टेंट ऊपर लगाना नहीं है, इसके लिए सैनिटाइज़र काफ़ी अच्छा है। काफ़ी प्रकार के 2-3 प्रकार के सैनिटाइजर्स आते हैं, जैसे कि अभी ये जो है इसमें 70% अल्कोहल एंड 2.5% क्लोरहेक्सिडिन। क्लोरहेक्सिडिन भी अच्छा डिसइंफेक्टेंट ही है, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। या 70% अल्कोहल विद 0.125% हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है। तो मैंने क्या किया, ये ऐसे जो होता है जो ग्लास क्लीनर होता है इसमें मैंने सैनिटाइज़र डाल दिया है, और ऐसे सैनिटाइज़र आप इसके ऊपर डाल के आप इस तरीके से वो ग्लास को या सरफेस को क्लीन कर सकते हैं। अब ये सैनिटाइजेशन करने के पहले आपको पहले क्लीनिंग सॉल्यूशन से पहले साफ करके लेना है, उसके ऊपर के ऑयल निकालना है, अपने ऑर्डिनरी मॉप से उसको क्लीन करना है, और उसके बाद सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना है। तो ये हो गया डाइनिंग टेबल का सैनिटाइजेशन। अब एक ये जो हैंड टॉवल्स होते हैं आपके, जो आप रसोई में काम करते हो, आपके हाथ वेट हो जाते हैं, तो ये जो हैंड टॉवल्स है वो अलग से होने चाहिए। इससे और कोई भी सरफेस को क्लीनिंग नहीं करना है। और ये जो टॉवल्स है ये वॉशिंग के लिए भेज देने चाहिए। आप टिश्यू पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब ये अलग से जो क्लॉथिंग है और यह टॉवल्स है, ये है सब्जियों के लिए। आप जो भी सब्जियां बाजार से लाएंगे तो वो लाने के बाद आपको एक बड़े बाउल में वो सब्जियां डालने हैं, और उसके बाद सम सॉल्यूशन आता है, जैसे कि ये वेजिटेबल क्लीनिंग सॉल्यूशन है, वो उसमें कोई 2 चम्मच डाल के एक 5 मिनट रखना है, और उसके बाद फिर से सब्जियों को आपको पानी से धोना है। अगर ये सॉल्यूशन नहीं हो तो आप 1 चम्मच नमक या 1 चम्मच सोडा बाइकार्ब डाल सकते हो, जिससे जो भी पेस्टिसाइड्स हो गए, जो भी कोई केमिकल्स हो गए, वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और साफ हो जाएंगे। आप जो वेजिटेबल्स आप फ्रीज में रखोगे उसके लिए सफ़ेद रंग के टॉवल्स या नैपकिन्स को इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। कलर नैपकिन्स आप यूज़ नहीं करना है, क्योंकि कलर नैपकिन्स में आप वेजिटेबल रख दो तो वो कलर्स उस वेजिटेबल्स को, उस सब्जियों को लग जाएगा, और ये जो कलर्स होते हैं वो काफ़ी हानिकारक होते हैं। इसलिए वाइट टॉवल्स का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। उसके आगे जाके ग्लोव्स के बारे में बात करते हैं। 3 प्रकार के ग्लोव्स होते हैं। ये जो है ये ग्लोव्स आपको बर्तन मांजने के लिए, बर्तन साफ करने के लिए इस्तेमाल करने हैं। कुकिंग के वास्ते अलग ग्लोव्स होते हैं, और ये जब क्लीनलीनेस के लिए इस प्रकार के ग्लोव्स हैं। आप जब बर्तन साफ करते हो तो इस बर्तन साफ करने के बाद वो सब गीले होते हैं, तो उसके लिए अलग से टॉवल्स जैसे आपको यूज़ करने हैं, और उसके बाद ये टॉवल्स फिर से धोने के वास्ते
रख देने हैं, वो बार बार यूज़ नहीं, रोज़ उसको नया टॉवेल का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। अब इसके बाद एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात मुझे कहनी है आपको कि इस किचन में, इस रसोई घर में एक चीज़ है कि जो आपको कभी भी अंदर नहीं लानी चाहिए, और वो है मोबाइल। मैंने अब आपको बताने के लिए मैं अंदर ले आया हूँ। अब ये जो मोबाइल है, इट इज़ नथिंग बट अ मोबाइल कमोड। आप समझते हो कमोड? तो कमोड जो बाथरूम में होता है, वहाँ जितने ऑर्गेनिजम्स उसके आजू बाजू में होते हैं, उसी प्रकार के जर्म्स ऑर्गेनिजम्स इसके ऊपर होते हैं। इसलिए मोबाइल को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, और किचन में ना लाना बहुत ही अच्छा है। अब मोबाइल का क्लीनिंग कैसे करना है, तो आप जब स्नान करने को जाते हो सुबह, उस समय पहले हाथ आपको अच्छी तरह से धोने हैं। हाथ धोने के बाद 2 उंगलियों पे सोप का सॉल्यूशन लेना है। जो थिक सॉल्यूशन होता है वो 2 उंगलियों पे लेके ऐसे ऐसे आपको मोबाइल पे आगे पीछे लगाना है। अब ज़्यादा सोप वाटर लेके करना ठीक नहीं है, क्योंकि उसकी विस्कोसिटी कम हो जाती है, और सोप वाटर ये थोड़े छोटे जो माइक्रोफोन्स है, ये बाजू के एरियाज़ है, इसके अंदर पानी अंदर जाने की संभावना है। आप अगर थिक सोप सॉल्यूशन लगाएं तो वो अंदर नहीं जाएगा, और वैसे ही उसे रख देना चाहिए। फिर आपको स्नान करना है, और स्नान करने के बाद आप जिस टॉवेल से आपके शरीर को पोंछते हो, उसी टॉवेल से इसको मॉप करके साफ करना है। इसका मतलब यह है कि आपको 5 या 10 मिनट तक उस विषाणु के ऊपर असर होके पूरे विषाणु मर जाएंगे, और आपका मोबाइल अच्छा सैनिटाइज हो जाएगा। कई मोबाइल्स ऐसे हैं कि जिनके ऊपर आप सैनिटाइज़र डाल दें तो उसका स्क्रीन खराब हो सकता है, या सैनिटाइज़र के स्प्रे से वो सैनिटाइज़र इस माइक्रोफोन के अंदर या स्पीकर के अंदर जा सकता है। इसलिए सैनिटाइज़र इस्तेमाल ना करना ज़्यादा अच्छा है। उसके साथ और एक बात ऐसी है कि आप जब किचन में आते हो, तब आपके अलग से चप्पल का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मेरे घर में 4 प्रकार की चप्पल है। एक तो जो हम बाहर के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो घर के बाहर एक जो अलमारी है वहाँ ही निकालते हैं। दूसरी चप्पल घर में सभी जगह हम जहाँ भी चलते हैं घूमते हैं, वो अलग सी चप्पल होती है। और किचन के वास्ते एक अलग चप्पल है, जैसे कि मैंने अभी पहनी है इस प्रकार की चप्पल। और टॉयलेट के लिए और अलग सी चप्पल, चौथी चप्पल। आप घर और किचन के लिए एक ही चप्पल का इस्तेमाल जरूर कर सकते हो। तो इसलिए इस तरीके से आपको इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब ज़्यादा करके इस कोरोना विषाणु के बाद लॉकडाउन अभी ख़त्म हो रहा है, और किचन का क्लीनलीनेस, सैनिटाइजेशन और ये सब पूरा हाइजीनिक डिसिप्लिन रखना बहुत बहुत अनिवार्य है, क्योंकि कोरोना से हमें कोई भी बाधा नहीं होनी चाहिए। तो ये सब आप ज़रूर ख्याल रखिए, और जैसे मैंने बताया ये सब चीज़ें हो आप उसका पालन कीजिए। आपको कोई फीडबैक हो तो ज़रूर मुझसे बता दीजिए। और दोस्तों, हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते कोई नया विषय लेके। धन्यवाद।